अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मूल रूप से अभी आप देखेंगी कि ब्रह्मांड और सौर मंडल से जुड़े प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। ब्रह्मांड और सौर मंडल, ब्रह्मांड के अंदर में सौर मंडल है जिसके प्रमुख और हेड सदस्य सूर्य है और उनसे निकले हुए 9 ग्रह हैं। यहाँ पे देखिए चित्र भी दिया गया है सौर मंडल का, ब्रह्मांड और सौर मंडल का। यहाँ देखिए सौर मंडल व ग्रह, यह सूर्य है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध है। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी जिस पे जनजीवन है, हरियाली है, जल है, इसलिए कर जल होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी नीला दिखती है, कारण क्या है कि यहाँ जल है। फिर पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद आप देखते हैं बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि ग्रह है, शनि ग्रह में वलय लगा हुआ है, फिर आप अरुण देखते हैं, फिर वरुण देखते हैं। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह, आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह, इस तरह का एरो देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है। यह सभी जो अंदर के ग्रह देख रहे हैं ये आंतरिक ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह सभी क्या हो गए? आंतरिक ग्रह। जबकि बाह्य ग्रह अथवा जोवियन ग्रह भी इसको कहा जाता है और आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं पार्थिव ग्रह को चुने, तो यदि आपको शुक्र दिया गया है तो आप शुक्र को चुनते हैं तो वह पार्थिव ग्रह होगा। जबकि जोवियन ग्रह जिसको बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया है। ठीक है, चित्र में भी देख ले, यहाँ पे यह चित्रांकन भी किया गया है बाह्य अथवा जोवियन ग्रह का। ये सभी जोवियन ग्रह है, यह सभी पार्थिव ग्रह है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखें, यहाँ बताया जा रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत। जब आप ब्रह्मांड और सौरमंडल पढ़ती हैं तो आप जान लें कि बिग बैंग सिद्धांत निश्चित रूप से समझना आपको होगा। इसके अभाव में आप सौरमंडल को भली भांति नहीं समझ सकते। जिस प्रकार से आप 1 से 100 तक गिनती के लिए 1, 2, 3, 4 करते हुए क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा 99 और उसके बाद 100 आप सीखती हैं या सीखते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है बिग बैंग सिद्धांत से होते हुए आज तक के जो सौरमंडल में परिवर्तन हुए हैं, आज आप चंद्रयान 3 देख रहे हैं, भारत ने दक्षिण चंद्रयान के सतह पे जो अनेकों प्रयोग हो रहा है आज, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आज जो आप देखते हैं, तो आप समझें बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। समझ रहे हैं आप लोग? जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया है, सिंगुलैरिटी। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है आज भी। आगे देखें, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे देखें, तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य, जो कि प्रतिदिन आप देखते हैं आँख का धधकता हुआ एक गोला है। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार या
सर्पिलाकार है। किस आकार का है? आकाशगंगा। अंडाकार या सर्पिलाकार। गुड, बहुत अच्छा। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट है सक्षमता परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति फेज 2 के लिए, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित होंगे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने, कि पृथ्वी गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? ठीक है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो आप जानते हैं कि तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पे, ऊष्मा के द्वारा हम तारों की आयु को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखिए एक बॉक्स में यह समझाया गया है, इसे आपको समझना है। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं हैं। ठीक है, खगोल शास्त्री और उनके प्रस्तुत अवधारणाएं। खगोल विज्ञान के बारे में जो विद्वानों ने हमारे बीच में ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में क्रमबद्ध, विस्तृत, निर्देशित अध्ययन अध्यापन को रखा है, जिसके माध्यम से हम विषय को सुलझकर और सरल रूप में समझ पाते हैं। यहाँ पे है क्वालिडियस टॉलमी, मिस्र यूनान के रहने वाले थे। उनका समय था 140 ईस्वी। उनका प्रस्तुत अवधारणा है, इन्होंने सर्वप्रथम, क्वालिडियस टॉलमी का अवधारणा है यहाँ कि उन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा, भू पृथ्वी केंद्रित अवधारणा, उसके विषय में का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के किस स्थान पे है? केंद्र में है। वेरी गुड, केंद्र में है, तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य तथा अन्य ग्रह क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? किनकी अवधारणा है? टॉलमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि निकोलस कॉपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इनका समय था 1543 ईस्वी। यह अपनी प्रस्तुत अवधारणा रखते हैं। इनकी है पुस्तक, अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियल्स में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। केंद्र में क्या है? पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। जबकि टॉलमी ने क्या कहा? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। और इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। तो अवधारणा में देखिए मतांतर होना शुरू हो गया ना। फिर देखिए महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते, का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा किया गया था। इन तमाम प्रश्नों को ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित विश्व भूगोल का आप बारीकी से अध्ययन अध्यापन में सम्मिलित कर इसे तैयार कर ले, ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आप यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को बखूबी हल कर सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।